गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़े जो बंधन होते हैं, यानी मनुष्य के जीवन के जो चार प्रमुख रूप से आसक्ति होती, बंधन होते हैं, जिसके कारण हम इन बंधनों में फंसे होते हैं। जो हमारे जीवन के सांसारिक व्यवहारिक तल पे जो हम जीते हैं और ये बंधन हमें पकड़े रहते हैं। तो ये चार बंधन है जिनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बंधन होता है शरीर का। हम शरीर से बंधे होते, हम स्वयं को शरीर समझते और शरीर से उठने वाली हर चीज़ों के प्रति हम संवेदनशील होते। इसी से, क्योंकि ये जो शरीर के, जैसे भगवान बुद्ध ने भी हमें समझाया कि जो ये जन्म ही बंधन है, यानी कि जो शरीर है, शरीर पैदा हुआ है तो शरीर बूढ़ा होगा, शरीर में बीमारी आएगी और शरीर की एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो ये विचार हमारे अंदर हमेशा परेशान करता है। यानी मतलब ये जो विचार है ये हमारे अंदर जो बैठा एक अहम है, जो स्वयं तो मिथ्या है, और ये जो भी विचार पकड़ता है इसके विचार ही मिथ्या होते हैं। तो ये झूठ जो है, ये जो विचार हमारे दैनिक जीवन में हमेशा चलते रहता है, और इसी के कारण हम इस विचारों से कि शरीर से आसक्ति का जो विचार है इसमें हम फंसे होते हैं। दूसरा विचार होता है परिवार का मोह, कि ये जो मेरे बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये तमाम लोग जो होते हैं, इनसे आसक्ति जो होती है, इनसे आसक्ति रखना ही हमारे जीवन का बंधन होता है। क्योंकि जब हम इनसे आसक्ति रहते हैं तो हमारे अंदर एक लोभ मोह जैसा बना रहता है, और हमें ये लगता है कि ये सब खोने से मेरा जीवन खो जाएगा। दोस्तों, यदि हम इसका गहराई में अध्ययन करें तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ जो होती है, चूँकि हम अपने शरीर की संरचनाओं को नहीं समझते। क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट है, हमारी बॉडी के कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे ऊपर शासन करते हैं, यानी डिक्टेटर के रूप में काम करते हैं। जैसे कि जो शारीरिक जो एक्शन रिएक्शन जो होते, एक्शन रिएक्शन आप जो हमारे शरीर के हार्मोन्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, ग्रंथियाँ हो गई, और हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, ये हमारे जो विचारों पर, विचार, भावनाओं और व्यवहार पे हमेशा शासन करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर प्राचीन है, आदिम है, और इसी के कारण हमारे शरीर में जो निरंतर गतिविधियाँ चलती है वो प्राचीन वृत्तियों के आधार पर चलती है, और हम इन सब चीज़ों को नहीं समझते। तो हमारा शरीर में एक प्रकार से ये हमारे अंदर जो हमें एक विचार दिया गया है, स्मृति के आधार पे हम अपने परिवारजनों को सब समझते हैं। यदि हमें बताया ना जाए कि हमारा भाई कौन सा है, चाचा कौन से, काका कौन से हैं, और परिवार के जनों में मामा, चाचा, फूफा, काका, ये भी हमारा एक प्रकार के चित्त का एक विचार है जो हमें संस्कारित किया गया है, जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा, यानी हमारे माता पिताओं के द्वारा हमें परिवारजनों के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों, ये भी एक प्रकार का हर विचार केमिकल्स होते हैं, हर भावनाएं केमिकल्स होती है। तो ये विचार भी हमारे लिए एक केमिकल्स है, जो हमें निरंतर अहंकार, इस मिथ्या झूठ को पकड़े ही रखता है। तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार से, जो हम मानते हैं कि परिवार, व्यवहारिक जीवन में कि परिवार ही हमारा सब कुछ है, ये भी हमारे लिए एक प्रकार से, यानी पारमार्थिक तल पे ये भी एक झूठ ही है। तीसरा होता है कि हमें अपनी धन संपदाओं का खो जाना, और चौथा होता है कि अपने समाज का डर, यानी समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने का, कि मेरे से कहीं मान प्रतिष्ठा छूट तो न जाए। तो ये जो धन संपदा खो न जाए, मान प्रतिष्ठा समाज में न चले जाए, इसका दुख भी हमेशा व्यक्ति को हमेशा बना रहता है। इसीलिए कठ उपनिषद हमें सिखाता है, जिसमें 15 साल के बच्चे नचिकेता और यमराज के साथ संवाद है। जो याजस्रव या नचिकेता के पिताजी जो विश्व में ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के लिए सफल बनाने के लिए बहुत सारे राज्य के पूरे ऋषि मुनियों को बुलाया गया था, और उन्हें राजा ने, मतलब ये यज्ञ के दौरान उन्हें एक बूढ़ी गाय को दान किया था, ताकि उन्हें कीर्ति यश मिले। तो इसी बातों को लेकर जब नचिकेता ने इस सच्चाई का अवलोकन किया, 15 साल का बालक, तब उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी अपनी मान सम्मान, समाज में मान सम्मान पाने के लिए, यश कीर्ति पाने के लिए, अपने संपत्ति का लालच करने के लिए बूढ़ी गाय को, उन
ब्राह्मण को और उन लोगों को दान कर रहे थे। जो गाय दूध नहीं दे सकती उनको यानी अपनी प्रतिष्ठा, एक खोखली प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया था। तो ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख है कहना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने ही मतलब मोह माया धन दौलत की लालसा में फंसा होता है, इन सबसे आसक्ति रखता है। तो बालक नचिकेता ने स्पष्ट रूप से समझाया, अपने पिताजी को इस बात के बारे में पूछा कि पिताजी आप जिनको भी ये धान बूढ़ी गाय दान में दे रहे हैं, क्या इससे आपका यज्ञ सफल हो जाएगा? तो दोस्तों ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि एक नन्हा बालक जिन्होंने अपने आत्मावलोकन से समझा और अपने पिताजी के द्वारा किए जा रहे उन यज्ञ में बूढ़ी गाय को दान के बारे में प्रश्न किया, तो हमें यह दिखाता है कि ये जो चारों बातें जो है मनुष्य को जीवन के बंधनों यानी मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े बंधन होते हैं। बंधन व्यवहारिक तल पे हमें प्रतीत होते हैं कि सत्य है, लेकिन इसका पारमार्थिक तल पे ये हमेशा झूठ होते हैं, क्योंकि ये नश्वर है। हम जो भी ये पूरा एक हमारे बॉडी का एक केमिकल्स रिएक्शन है, ये हमारी स्मृति के कि एक स्मृति में संग्रहित केवल विचार है जो हमें पल पल मृत्यु के भय से आसक्त करते हैं। और इन्हीं के कारण हम अपना जीवन, इनको न समझने के कारण हम अपना जीवन हमेशा चिंता, भय, डर, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष में व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्तों जीवन का उद्देश्य है कि इन सबको समझना और इनसे मुक्ति पाना। इसीलिए हमें शास्त्रों ने हमें समझाया है, हमें अष्टवक्र गीता में भी समझाया गया है कि जैसे ऋषि अष्टावक्रों ने हमें समझाया, नाहम देहो न मे देहि बोधो अहमिति निश्चयी कैवल्यमी संप्रपातो न स्मृत कृतम। मतलब न मैं यह शरीर हूँ न मैं यह शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है, न यह जीव मैं हूँ, मैं एक स्वरूप बोध हूँ, बोध स्वरूप चेतना हूँ। और जो ऐसा मान लेता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो आदमी अपने जीवन के बंधनों को ही स्मरण करता है वो हमेशा अपने बंधनों में फंसता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो हम अपने शरीर की संरचना को समझ जाए, निरंतर होने वाली प्रक्रिया को यदि समझ जाए, तो हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। आज यही कारण है कि हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। इसी वजह से हम अपने ही अज्ञान में फंसते जाते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है। हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ये चारों चीज़ यानी जो हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा की, ये चारों चीज़ हमेशा हमारे लिए बंधन खड़ा करते हैं और हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम इस माया के बंधनों को हम समझ नहीं पाएंगे। हम जानते जरूर है, इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम सब चीज़ जानते हैं कि ये हमारे बंधन है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर हम इसी में जाते हैं। ये हमारी माया की वजह से होता है और माया को समझने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान आता है आत्मावलोकन से, आत्मचिंतन से, आत्ममनन से। तो यदि आप जीवन में इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आत्मज्ञान आवश्यक है। आई थिंक दोस्तों आपको ये बातें समझ आई हो, तो अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट्स इसमें लिख सकते हैं। और ये मैसेज इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी प्रकार के मैसेज आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।